अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाने जा रहा हूं जहां आप 3D टेक्स्ट मॉकअप्स वेबसाइट पर ही एडिट कर सकते हो। कुछ मॉकअप्स पेड हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे मॉकअप्स बिल्कुल फ्री हैं जिन्हें आप एडिट करके PNG, JPG या PDF में डाउनलोड कर सकते हो। ये देखें दोस्तों, मैंने कुछ मॉकअप पहले से ही तैयार करके रखे हैं। ये 3D टेक्स्ट मैंने उसी वेबसाइट पर एडिट किए हैं। कलर, स्टाइल, लुक सब उसी वेबसाइट पर चेंज किया और फिर डाउनलोड कर लिया। ये इसका रिज़ल्ट चेक करें। अब ये देखें, ये भी चेक करें, ये भी चेक करें और ये वाला। इस वीडियो में हम सिर्फ फ्री मॉकअप्स यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि एडिटिंग वेबसाइट के अंदर ही कैसे होती है। एडवांस चीज़ें हम पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है, इसका नाम है textstudio.com। ये ऑनलाइन काम करती है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आपको बहुत से 3D टेक्स्ट मॉकअप मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मॉकअप्स पेड हैं और कुछ फ्री। तो हमने 3D मॉकअप्स फाइंड कैसे करने हैं ये सीख लें पहले। तो सबसे पहले आपने ऊपर से ऊपर देखना है, तो सर्च बार का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। उसके साथ ही एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट इफेक्ट, और सिंपली जिस कलर का आपको 3D मॉकअप चाहिए वो आपने सर्च करना है। जैसे कि मुझे गोल्डन कलर में चाहिए तो मैं गोल्डन सर्च करूँगा। इस वीडियो में हम सिर्फ फ्री मॉकअप्स यूज़ करेंगे, पेड वाले हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें पैसे देने होंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि फ्री मॉकअप और पेड मॉकअप की पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेड मॉकअप की पहचान क्या है। तो आप देखें, जिस मॉकअप के कॉर्नर में क्राउन का आइकन बना हो ये मॉकअप पेड है, इसको हम पैसे दिए बगैर यूज़ नहीं कर सकते। और जिसके कॉर्नर में या कहीं भी कोई आइकन ना बना हो, यानी कि इसके कॉर्नर में किसी किस्म का आइकन नहीं बना हुआ, तो ये फ्री मॉकअप है। जैसे कि ये देखें, इसके कॉर्नर में क्राउन का आइकन बना है तो ये पेड है, इसको हम पे किए बगैर यूज़ नहीं कर सकते। अगला ये भी पेड है। उसके बाद ये फ्री वाला मॉकअप है, ये भी पेड है। ये भी फ्री वाला मॉकअप है, ये पेड है क्योंकि इसके कॉर्नर में क्राउन का ऑप्शन आइकन बना है। उसके बाद ये फ्री मॉकअप आ गया, ये भी फ्री है, ये पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है। ये फ्री आ गया, ये भी पेड है, ये फ्री आ गया। तो देखें दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे मॉकअप्स यहाँ पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं इस फ्री वाले मॉकअप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये ओपन हो गया है। तो ये देखें, आपको टेक्स्ट यहीं से चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ और लिखूँगा तो ये हूबहू वैसा ही चेंज हो जाएगा। इस वेबसाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एडिट यहीं होता है, फिर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखें, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही हमें एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बेशुमार फ़ॉन्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। जो भी हम यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और कमाल का फीचर है कि आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट इंपोर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली वही फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन है जूम का। इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे ही इसमें एरो को पीछे को लेके जाऊंगा तो ये हमारा जूम आउट होने लग गया है। जैसे ही इसको मैं आगे लेके जाऊंगा तो ये जूम होने लग गया है, यानी कि हमें क्लियर नज़र आने लग गया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है करैक्टर स्पेसिंग का। ये ऑप्शन हमें अपने लफ्ज़ों के दरमियान फासला कम ज़्यादा करने के लिए दिया गया है। जैसे ही इसको मैं आगे को करूँगा तो हमारे लफ्ज़ों के दरमियान फासला बढ़ने लग गया है। जैसे ही इसको मैं पीछे को लेके जाऊँगा तो ये बिल्कुल साथ ही मिल गए हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगेगा।
तो अगर आपसे ये सेटिंग ख़राब हो जाए तो इसको कैसे ठीक करना है, देखें अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसके साथ ही ये एरो सा बना हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूँगा जैसे ही ये अपने डिफ़ॉल्ट एक्शन में आ जाएगा। अगर मैं जूम पे क्लिक करके इसको मैं डिफ़ॉल्ट करूँ तो ये भी अपने डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लाइन हाइट का ऑप्शन है। ये क्या चीज़ है इसको हम डबल लाइन में देखते हैं। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ नीचे प्रिंटिंग प्रेस, तो दोस्तों देखें ये 2 लाइंस में आ गया है। इसके दरमियान जो फासला है इसको कंट्रोल करने के लिए ये हमें ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही इसको मैं आगे करूँगा तो दोस्तों देखें जैसे ही मैं इसको आगे करूँगा तो इन दोनों लाइनों के दरमियान फासला आने लग जाएगा। वैसे तो लाइनें आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन ये 2 लाइनों में है। जैसे ही इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा तो इनके दरमियान फासला कम होने लग जाएगा। तो इसको भी हम डिफ़ॉल्ट में रखते हैं। इसकी एरो पर क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। उसके बाद ये कर्व दी टेक्स्ट को दरमियान से कर्व करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये पेड है इसलिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन है रोटेशन का। रोटेशन कैसे करते हैं, जैसे इसको मैं आगे पीछे लेके जाऊंगा तो ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम इसको कैसे डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल का। यहाँ से आप कलर, शेडो, डेप्थ और एंगल कंट्रोल कर सकते हो। फ्री होने के बावजूद कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें। तो देखें इसमें सिंपल सॉलिड कलर किया गया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके इसको चेंज करूँगा तो ये देखिए दोस्तों ये चेंज होने लग गया है। अगर हम इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फिल का ऑप्शन इसको ऑफ करके हम इसको ऑन ही रहने देंगे। उसके बाद ग्रेडियंट के बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब ग्रेडियंट का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही इसमें मैं कलर सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि मैंने पहले ये कर लिया सेलेक्ट, दूसरा मैं कलर इस जगह में करता हूँ, इसको बंद करके यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो देखें ये दोस्तों ये ग्रेडियंट भी फिल हो गया। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इसको इस ऑप्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें। उसके बाद इसकी ओपेसिटी है। ओपेसिटी हमेशा 100% रहे तो अच्छी रहती है। वैसे इसकी ओपेसिटी कम करने से भी अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन ये सिर्फ आउटलाइन है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है 3D प्रोजेक्शन का। ये क्या चीज़ है, ये जो हमारा 3D इफेक्ट है ये इसका है। जैसे ही ये ऑप्शन दिया गया है लेंथ का, इसको मैं जैसे ही आगे करूँगा तो हमारे 3D इफेक्ट की लेंथ बढ़ने लग जाएगी। और निचला ऑप्शन है रोटेशन का। जैसे ही इसको मैं आगे पीछे करूँगा तो ये हमारी 3D इफेक्ट रोटेट करने लग जाएगा, आगे पीछे होने लग जाएगा। इसको इन दोनों को मैं डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ। और नीचे हमारा इसका भी ग्रेडियंट दिया गया है और इसकी डायरेक्शन दी गई है। तो ये ऑप्शन सारे सेम हैं। आगे ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि हम इसमें अपना पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करना है, ये देखें फिल। अगर आप इसके अंदर पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखें फिल के ऑप्शन में नीचे दिया गया है फिलिंग पैटर्न का ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहेगा अपनी इमेज इंपोर्ट करें। तो मैं यहाँ इमेज इंपोर्ट करता हूँ, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है। तो दोस्तों देखें इसमें पैटर्न भी फिल हो गया है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो 3D इफेक्ट है इसमें पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें फिल का ऑप्शन ऑन करना होगा और इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करें। तो दोस्तों देखिए इसमें भी हमारा पैटर्न फिल हो गया है। अगला हमारे पास ऑप्शन है आउटलाइंस का। आउटलाइंस जो ये ऊपर दी गई है इसको आउटलाइंस कहते हैं। जो हमारे टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रोक दी जाती है उसको आउटलाइन। ये भी ग्रेडियंट में है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसकी वर्टेक्स चेंज कर सकते हैं कि राउंड हो, कॉर्नर में हो या अगला ऑप्शन है हमारे पास शेडोज का। शेडोज इसके नीचे आपको नज़र आ रही होगी कि काफ़ी हद तक शेडो इसकी दी गई है। इसको साइज़ को बढ़ाने के लिए हम ये देखें, जैसे ही मैं शेडो का साइज़ बढ़ाता हूँ हमारा टेक्स्ट छोटा हो जाता है, लेकिन शेडो हमारी ज़्यादा होने लग जाती है। अगर आपको ऐसे नहीं नज़र आ रहा तो हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं, वाइट कलर कर लेते हैं। अब आपको ठीक से नज़र, जैसे ही मैं इसका कम कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट बड़ा हो जाता है
जैसे इसको मैं ज़्यादा करता हूँ हमारा टेक्स्ट छोटा हो जाता है। ये आपको वैसे दिखाने के लिए मैंने वाइट कलर किया है, लेकिन डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं दोबारा से इसका डार्क कलर। स्ट्रेंथ इसकी क्या करनी है कि या उसका फर्दर वगैरह हमें ज़्यादा करना है, डिस्टेंस के हमें किस एंगल पर शेडो चाहिए, और शेडो डायरेक्शन दी गई है। तो दोस्तों इसकी हमने ज़्यादा ही सेटिंग छेड़ दी है, तो ये बिल्कुल ही बुरा लगने लग गया है। तो इसको मैं पहले डिफ़ॉल्ट में ले आऊँ, तो सिंपली मैं 3D वाले फिलिंग में ऑप्शन में जाऊँगा और इसका ये भी ऑफ़ कर दूँगा और इसका ये भी ऑफ़ कर दूँगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगने लग गया है, लेकिन इसका मैं फिलिंग ऑप्शन ऑन ही रहने दूँ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमारे पास एक टैब आता है आइकन्स का। आइकन्स क्या है, क्या हमने इसमें आइकन्स ऐड करना है कोई भी, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो इसके साथ ही एक यूट्यूब का आइकन क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, उसके साथ ही यूट्यूब का आइकन आ गया है। इसकी भी हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अगला हमारे पास ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड हमारे पास बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, क्योंकि अगर हमने ऐसी चीज़ बनानी है जैसा कि हम यूट्यूब का कवर फ़ोटो होती है वो बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बैकग्राउंड का ऑप्शन निहायत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि हमारे बड़ा काम आएगा। जैसे ही मैं किसी बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो वो उसी बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एनिमेशन का। अगर हम इसको एनिमेट करना चाहते हैं, ये प्रीमियम था, इसके लिए हमें पे करना होगा। ये देखिए ये फ्री वाला ऑप्शन है, जैसे ही मैं क्लिक किया तो ये थोड़ा सा एनिमेट होने लग गया है। उसके बाद हमारी सारी सेटिंग करने के बाद अब हमने इसको डाउनलोड कैसे करना है, उस एनिमेशन के टैब के साथ ही अगला टैब है हमारे पास डाउनलोड का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फाइल फॉर्मेट कह रहा है ये देखिए मैंने इस पर एनिमेशन लगाई थी, तो ये हमारे पास ऑप्शन देने लग गया है गिफ का, और काफ़ी ऑप्शन देने लग गया है। लेकिन हमें इसको इमेज में चाहिए, तो हम इसको नन रहने देंगे। तो अब मैं जैसे ही अब डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड वाले टैब में जाऊँगा, तो देखें यहाँ पे PNG का ऑप्शन आ गया है, PNG ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आ गया है, JPG का ऑप्शन आ गया और PDF का ऑप्शन आ गया है। अगर मैं PNG में डाउनलोड करूँ इसको, अगेन डाउनलोड पे क्लिक करूँ, तो ये देखें सेव का ऑप्शन आ गया। तो मैं इसको ओपन करूँ तो ये हमें बैकग्राउंड के साथ PNG दे रहा है, लेकिन इसका फॉर्मेट PNG में है। उसके बाद अगर हमने इसको PNG में डाउनलोड करना है, कि यानी कि इसका बैकग्राउंड ना हो, तो इसके लिए हम PNG ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब देखें ये हमारा बैकग्राउंड के बगैर डाउनलोड हो गया है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, फ्री वर्जन में डाउनलोड करने पर थोड़ी सी क्वालिटी लो होती है, ये नॉर्मल है क्योंकि ये फ्री टूल है। दोस्तों अगर हम इसको दोबारा अगेन देखें, जैसे ही मैं इसको जूम करता हूं तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होने लग गई है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सोल्यूशन यूज़ करता हूं। मैं इस इमेज को cutout.pro वेबसाइट है उस पर अपलोड करता हूं, जहां से मैं इसकी क्वालिटी अप स्केल कर लेता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर दो इमेजेस डाउनलोड की थी, देखें इसकी सेम यही कॉपी भी है। अगर मैं इसको ओपन करूं और इसको भी करूं तो ये देखें, अगर मैं इसको जूम करता हूं तो ये थोड़ी सी क्वालिटी लूज होने लग गई है। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये देखें थोड़ी सी शार्प है, इससे डिज़ाइन सेम रहता है इस वेबसाइट से, बस इमेज ज़्यादा शार्प हो जाती है। तो ना दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं PNG टाइटल्स पर 3D इफेक्ट लगाना सिखाऊं और cutout.pro का प्रॉपर यूज डिटेल से सिखाऊं, तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखो, और अगर वीडियो से वाकई फ़ायदा हुआ हो तभी सब्सक्राइब करना, और अगर दिल करे तो शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।